क्या दोस्तों आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो? तो अभी तो यूपीआई की ज़माना है और अभी इस वक्त यूपीआई बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। लगभग 90% लोग इंडिया की अभी जो यूपीआई को इस्तेमाल करते हैं पैसा भेजने में या फिर मोबाइल रिचार्ज वगैरह बिल पेमेंट करते हुए। तो ज़्यादातर यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र करते हुए ये लोग यूपीआई की इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई क्या है दोस्तों? यूपीआई एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जहाँ पर आप जितना भी पैसा क्यों ना भेजो आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं देने पड़ते। अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस भी करते हो तो उसमें भी किसी बैंक में बहुत सारे हाई चार्जेस लगते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचे है कि हम जो यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कोई चार्ज है कि नहीं, उसमें कोई लिमिट वगैरह है कि नहीं है? एक दिन में हम कितना अमाउंट तक का सेंड कर सकते हैं, एक दिन में हम कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और हाँ एक साथ में हम यूपीआई में कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो आपके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में 1 बाय 1 एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। पूरा का जो प्रोसेस है, पूरा जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिमिट वगैरह जो कुछ भी है, और कौन सा बैंक में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कौन सा बैंक में कितना लिमिट है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो और वो भी गूगल पे के थ्रू दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज मैं बताऊँगा कि अगर आप गूगल पे को यूज करके यूपीआई पेमेंट करते हो, कौन सा बैंक आपके अकाउंट में लिंक है और कौन सा बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हो, जिससे आपका लिमिट कितना है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आपका ही लाभ होने वाला है। अगर आप नहीं सुनना चाहते हो, नहीं देखोगे तो यहाँ पर लॉस आपका ही होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबा के ऑल पर सेट कर दो। हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जैसे हम वीडियो चैनल पर डालते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हालांकि आपको पता होगा यूपीआई का मतलब क्या है। तो दोस्तों अभी बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। इस तरीके का बहुत ही सारे एप्लीकेशन निकल चुके हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन अभी मार्केट में चल भी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गूगल पे को इस्तेमाल करके पेमेंट करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, तो आपको ये वीडियो जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों उसके साथ ही साथ अगर आप फोन पे, पेटीएम में भी इस्तेमाल करते हो तो उसमें भी सेम लिमिट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बैंक की बहुत सारे अलग अलग लिमिट होता है, हर दिन का अलग अलग लिमिट होता है, अलग अलग ट्रांजैक्शन होता है, सब कुछ अलग अलग बैंक की तरफ से अलग अलग होता है। तो दोस्तों सारे बैंक की बताना इतना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जितना भी बैंक ज़्यादातर यहाँ पर चलता है उसी बैंक का मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। बाकी जो बैंक है सब कुछ मैं यहाँ पर स्क्रीन में आपको दे दूँगा, आप स्क्रीन में एक बार अपने नज़र दे के देख लीजिएगा। दोस्तों कुछ बैंक ऐसा होता है, अगर आप यूपीआई में ट्रांजैक्शन करते हो तो जहां पर आप एक ही बार में 2 लाख तक का पेमेंट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसा बैंक भी है जो कि आपको एक ही बार में 10,000 से ज़्यादा करने नहीं देते हैं। बहुत सारे बैंक है, उसके लिमिट और ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में बताऊंगा, एक दिन में कितना पेमेंट कर सकते हो सब कुछ बताऊंगा। पहले जब यूपीआई नहीं आए थे, जो क्या करते हैं कि आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, इसको ये जो सिस्टम है इसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही यूपीआई सिस्टम लॉन्च हुआ वैसे ही यहाँ पर आईएमपीएस, एनईएफटी एंड आरटीजीएस जो है उसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हम आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर आईएमपीएस करते हैं तो उसमें बहुत सारे चार्जेस वगैरह लगता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर हम बहुत सारे अमाउंट जो एक साथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूपीआई में क्या होता है कि यूपीआई में एक लिमिटेड अमाउंट को ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं। चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा बैंक में कितना ट्रांजैक्शन एक दिन में कर सकते हो और एक ट्रांजैक्शन में आप कितना मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हो। तो चलो यहाँ पर कुछ ही बैंक के बारे में बात करूँगा, जो कि सभी बैंक के बारे में बताना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। बहुत सारे बैंक अवेलेबल है तो सारे बैंक को बताना इम्पॉसिबल है, तो हम कुछ बैंक को जो यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो जो बैंक हमारे यहाँ पर चलते हैं, जो बैंक लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उसी बैंक का ही मैं बताने वाला हूँ। अगर आपके पास आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक है, दोस्तों पहले था, अभी भी हो सकता है कुछ एरिया में जो आदित्य बिरला पेमेंट्स बैंक होंगे, तो उसको इस्तेमाल करके अगर आप एक बार में ट्रांजैक्शन करना चाहते हो 1 लाख तक का यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। एक दिन में 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो आप चाहो तो 10,000 करके भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम आप 1 लाख तक ही कर सकते हो। अगर आप 1 लाख 1 रुपये का ट्रांजैक्शन में दे दोगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन फेल होगा, क्योंकि आपको दिखाएगा कि आपका जो लिमिट है वो एग्जिट हो चुका है। लेकिन अगर आप 1 लाख पेमेंट करते हो एक दिन में एक ट्रांजैक्शन में, तो आपका जो पेमेंट आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज़ करके पेमेंट करते हो तो आप
सेम दोस्तों आदित्य बिरला पेमेंट बैंक की तरह सेम है। 1 लाख ट्रांजैक्शन एक दिन में और एक ट्रांजैक्शन में 1 लाख का अमाउंट दे के ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके UPI के साथ लिंक है इलाहाबाद तो आप यहाँ पर 25,000 एक साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन दोस्तों एक दिन में आप 1 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों 25,000 करके अगर आप 4 बार ट्रांजैक्शन करके आप 1 लाख ट्रांजैक्शन कर सकते हो एक दिन में। लेकिन आप एक बार जब ट्रांजैक्शन करोगे, मान लीजिए कि आपको ट्रांजैक्शन करना है 1 लाख रुपये, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपये जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक में करते थे 1 लाख रुपये दे के ट्रांसफ़र कर देते तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आप मैक्सिमम अमाउंट 25,000 दे के कर सकते हो, फिर आप 25,000 4 बार में आप 1 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब आते हो दोस्तों एक्सिस बैंक, जो कि बहुत ही पॉपुलर बैंक है। एक्सिस बैंक में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पर भी आप एक दिन में 1 लाख रुपए और एक ट्रांजैक्शन में आप 1 लाख रुपए तक का अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके पास बंधन बैंक है तो बंधन बैंक में भी सेम है, 1 लाख रुपए एक दिन में और एक ट्रांजैक्शन में 1 लाख रुपए कर सकते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर बात करो तो यहाँ पर आप 25,000 एक ट्रांजैक्शन में 25,000 कर सकते हो और दोस्तों एक दिन में आप अनलिमिटेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लिमिट नहीं है कि आप एक दिन में 5 लाख 2 लाख 1 लाख कर सकते हो। यहाँ पर आप जितना चाहो कर सकते हो, अभी तक यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एक बार ट्रांजैक्शन कीजिएगा और करके बताइएगा कि आपका ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है एक दिन में मैक्सिमम। अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक है तो आप दोस्तों ट्रांजैक्शन करके देखो कि आपको मैक्सिमम कितना एक दिन में करने के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों एक बार में आप 25,000 कर सकते हो, तो अगर आप 5 बार 6 बार में 25-25 करके आप देखो कि आपको कितना बार दिया जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों आप कितना कर पाओगे और कितना कर पाए हो अभी तक, दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी पता चल जाए कि कितना ट्रांजैक्शन एक दिन में देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन बताया नहीं गया है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करो तो यहाँ पर आप एक साथ में 10,000 कर सकते हो, लेकिन एक दिन में 1 लाख। मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करो तो दोस्तों यहाँ पर आप मैक्सिमम 50,000 कर सकते हो एक दिन में, लेकिन दोस्तों एक ट्रांजैक्शन में आप 25,000 अमाउंट तक ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो आपको अगर 50,000 एक दिन में करना होगा तो 2 बार में 25-25 करके करना होगा। यहाँ पर HDFC बैंक की अगर बात करो दोस्तों, यहाँ पर HDFC बैंक में भी 1 लाख रुपए कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ एक कंडीशन है, अगर आप एक न्यू कस्टमर है HDFC बैंक में, अगर आप नया अकाउंट ओपन किए हैं तो आप 5,000 रुपये कर सकते हैं एक बार में, ठीक है, और एक दिन में आप 1 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप हाल ही में अकाउंट ओपन किए हैं, 1 महीना 2 महीना हुआ है, लगभग आपको मिनिमम 1 साल का पुराना होना चाहिए, ठीक है, तब आप जो यहाँ पर एक बार में 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप 1 साल से ज़्यादा पुराना कस्टमर है तो आपको यहाँ पर एक बार में 1 लाख रुपए का अमाउंट दे के ट्रांसफ़र करने को मौका मिल सकता है। अगर आपको 1 साल नहीं हुए HDFC बैंक में अकाउंट ओपन किए हुए तो आपको एक बार में 5,000 रुपये अमाउंट दे के ट्रांसफ़र करना होगा। तो अगर ICICI बैंक की अगर बात करो दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप ICICI बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो एक बार में आप 10,000 रुपये कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एक गूगल पे में ट्रांजैक्शन करते हो, अगर आप गूगल पे में ICICI बैंक को लिंक करके ट्रांसफ़र करते हो तो आप एक बार में 25,000 अमाउंट दे के ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप अदर्स किसी एप्लीकेशन जैसे कि फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया और भी बहुत सारे फ्री चार्ज वगैरह एप्लीकेशन हो गया, जहाँ पर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आप एक बार में 10,000 से ज़्यादा अमाउंट दे के ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। और अगर आप गूगल पे में करते हो तो आपको यहाँ पर 25,000 तक का करने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर डेली का लिमिट भी ऐसा ही है दोस्तों, इससे ज़्यादा आपको नहीं होगा। आप एक बार 10,000 कर लीजिएगा अगर आप दूसरे किसी एप्लीकेशन से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10,000 से ही 10,000 एक दिन में 10,000 ही मिलेगा। दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अगर आपके अकाउंट है तो आप एक ट्रांजेक्शन में आप 25,000 अमाउंट दे के ट्रांसफ़र कर सकते हो और एक दिन में मैक्सिमम 50,000 तक का आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कुछ बैंक का जो यहाँ पर लिमिटेशन कि आप UPI में कितना ट्रांजैक्शन एक दिन में कर सकते हो और एक बार में आप कितना अमाउंट भेज सकते हो, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों आप चाहो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि आपके फैमिली और दोस्तों को भी पता चल जाए कि एक दिन में कितना ट्रांसफ़र, कितना कौन सा बैंक में कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें डाउट में रहते हैं कि हमारा पास इतना पैसे भेजना होता है। कभी कभार क्या होता है कि हम किसी को भेजना चाहते हैं तो पैसा भेज नहीं सकते, क्योंकि हमें डाउट होता है कि भाई एक दिन में इतना पैसा फंस जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, आप अपने लिमिट के बाहर पेमेंट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं फंसेगा। आपको वहाँ पर ही बता दिया जाएगा कि आप लिमिट एग्जिट कर चुके हैं, आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो आपको हो सकता है कि 24 घंटे का टाइम दे देगा, 24 घंटे के बाद आप दोबारा ट्राई कीजिएगा,
उसके छोटे अमाउंट में तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सा बैंक में से कितना ट्रांजैक्शन एक दिन में और एक बार में कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ ही बैंक यहाँ पर मैं कवर कर चुका हूँ, सारे बैंक यहाँ पर कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अगर सारे बैंक को कवर करने की कोशिश करूँगा तो वीडियो लगभग आधा घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सारा बैंक अभी इंडिया में अवेलेबल है। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, क्यों दोस्तों आप एक सब्सक्राइब करते हो तो आपका कुछ ही नहीं जाता। मैं पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा, आपको पैसा भी नहीं देना होगा, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो। इसका मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे ही सब्सक्राइब बटन होगा, सिर्फ आपको उंगली लेके जाना है और दबा के सब्सक्राइब कर देना तो हो जाएगा, आपको पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन सच कह रहा हूँ कि अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते हो तो आपका एक सब्सक्राइब ने हमारा जो दिल बहुत खुश हो जाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा अच्छा वीडियो दिया जाए जिससे कि आप हेल्पफुल रहे। से एक सब्सक्राइब मांग रहा हो, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है एक फ्रेश और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहो, सीखते रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।